पाप मत करना, पाप करोगे तो नरक में जाओगे। आपने भी ऐसे बातें बहुत बार सुनी होगी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर पाप करोगे तो तुम्हें नरक में उबलते हुए गर्म तेल के कड़ाहों में डाल दिया जाएगा। और इन्हीं लोगों का कहना है कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और फिर वे लोग स्वर्ग की सुविधाओं के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्ग बहुत अच्छा स्थान है और वहाँ तुम्हें 16-16 साल की अप्सराएं नाचती दिखेंगी। पर क्या सच में स्वर्ग और नरक जैसे कोई स्थान है? क्या सच में आज तक किसी मनुष्य ने स्वर्ग की यात्रा की है या बात कुछ और है? आइए जानते हैं दुनिया के महान दार्शनिक ओशो के विचार क्या कहते हैं। ये अगली 10 मिनट की चर्चा आपका दिमाग खोल देंगी, तो कृपया आंखें बंद करके इन बातों को पूरे ध्यान और गौर से सुने। ईश्वर और व्यक्ति के बीच भय का कोई संबंध नहीं हो सकता। प्रेम का संबंध हो सकता है, लेकिन भय का नहीं हो सकता। और याद रखें, प्रेम और भय ये दोनों सर्वाधिक विरोधी बातें हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई भय नहीं, और जहाँ भय है वहाँ कोई प्रेम नहीं। जहाँ भय है वहाँ घृणा हो सकती है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। और जहाँ प्रेम है वहाँ भय कैसा, वहाँ फियर कैसा। जिसे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति हमारे चित्त के सारे भय विलीन हो जाते हैं। उससे हमें कोई भय नहीं रह जाता। और जिससे हम भय करते हैं उसके प्रति हमारे मन में घृणा पैदा होती है। उससे हमारे बहुत गहरे मन में शत्रुता होती है। और जिससे हम भय करते हैं उसके निकट तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन हजारों सालों से आदमी को सिखाया जाता रहा है कि वह भयभीत हो, वह स्वर्ग से डरे कि कहीं स्वर्ग न खो जाए, वह डरे नरक से कि कहीं नरक में न जाना पड़ जाए, वह डरे ईश्वर से, वह डरे इसलिए ताकि वह अच्छा हो सके। और भला डर से कभी कोई अच्छा हो सकता है? डर तो बुराई की जड़ है। और आदमी को हम सिखाते रहे हैं डरो ताकि तुम भले हो सको। और भले आदमी का पहला सूत्र होता है कि वह डरता नहीं है। यह शिक्षा बड़ी उल्टी शिक्षा है, क्योंकि जो डरता है वह कभी सच्चा हो ही नहीं सकता, और जो सच्चा नहीं हो सकता वह भला कैसे हो सकता है। लेकिन यह कंट्राडिक्शन, यह विरोध हमें दिखाई नहीं पड़ता रहा, और इसीलिए 5000 सालों की इस गलत शिक्षा का यह परिणाम है कि दुनिया रोज की रोज और बुरी होती गई। धर्म भय पर खड़ा था, इसलिए धर्म झूठा सिद्ध हुआ। धर्म की सारी शिक्षा भय पर खड़ी हुई थी। हम लोगों को समझाते रहे, पाप करोगे तो नरक के कष्ट झेलने पड़ेंगे, नरक की अग्नि सहनी पड़ेगी, कड़ाहों में जलते हुए तेल में झुलसाए जाओगे, आग में डाले जाओगे। आदमी को हम भयभीत करते रहे हैं कि घबराओ, घबरा जाओ ताकि पाप न कर सको। और प्रलोभन देते रहे स्वर्ग का, कहते रहे स्वर्ग में अप्सराएं उपलब्ध होगी जिनकी उम्र कभी ढलती नहीं, जो 16 वर्ष की ही बनी रहती है। और वहाँ शराब के चश्मे बहते हैं, स्वर्ग में झरने बहते हैं। न केवल वहाँ तुम शराब पीना बल्कि उनमें नहाना। और वहाँ कल्प वृक्ष भी है जिनके नीचे बैठकर सभी इच्छाएं तत्क्षण पूरी हो जाती है और सभी सुख के साधन हैं। स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है और नरक बहुत बेकार जगह। स्वर्ग का हम प्रलोभन देते रहे आदमी को, अच्छे बनो ताकि स्वर्ग मिल सके, बुराई से बचो ताकि नरक न जाना पड़े। यह भय और प्रलोभन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस चीज़ से हम भयभीत होते हैं उससे उल्टी चीज़ से हम प्रभावित भी होते हैं। और जिस चीज़ से हमारे मन में लोभ पैदा होता है उसके खो जाने से डर भी पैदा होता है। लोभ और प्रलोभन एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, भय और प्रलोभन, स्वर्ग और नरक। ये सारे के सारे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आज तक हमने आदमी के मन को
इन्हीं दो सिक्कों के नीचे दबाने की कोशिश की है। और इसका परिणाम यह हुआ कि आदमी धार्मिक आज तक न हो सका और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जहाँ लोभ है और जहाँ भय है वहाँ धर्म कैसा। लेकिन हजारों वर्ष तक इन शब्दों के दोहराए जाने के कारण, बार बार दोहराए जाने के कारण हम यह भूल ही गए हैं कि हम सोच लें कि हम अधार्मिक क्यों होते जा रहे हैं। हम अधार्मिक रहे हैं और रहेंगे जब तक भय से धर्म का छुटकारा नहीं हो जाता, जब तक हम मनुष्य के मन को फियरलेस अभय उपलब्ध नहीं करा देते, तब तक कोई आदमी भी धार्मिक नहीं हो सकेगा। क्योंकि हर मुल्क में भय के अलग अलग कारण हैं, इसलिए हमें अलग अलग स्वर्ग और नरक भी बनाने पड़े। अगर तिब्बती से हम पूछें कि तुम्हारा नरक कैसा है, तो वह कहता है हमारा नरक एकदम ठंडा है, बर्फ जैसा। तिब्बतियों का नरक गर्म नहीं है, क्योंकि तिब्बत में भय गर्मी नहीं है बल्कि ठंड है। तिब्बत में ठंड भय का कारण है। लोग ठंड से परेशान हैं, तो उनके नरक में उन्होंने बर्फ जमा दी जो कभी पिघलती ही नहीं। और उन्हें सदियों से इस बात से डराया जाता रहा है कि अगर पाप करोगे तो उन बर्फीली घाटियों के नरक में डाल दिए जाओगे। तिब्बत में आदमी डरता है ठंड से, तो उनका नरक ठंडा है। हम डरते हैं गर्मी से, क्योंकि हमारे इधर सूरज तपता है और हम झुलस जाते हैं, तो हमारा नरक गर्म है। वहाँ गर्म तेल के कढ़ाई उबल रहे हैं और आग जल रही है। ये हमारे भय के ऊपर खड़े हुए नरक हैं, इसलिए अलग अलग हैं। तिब्बतियों का नरक वही नहीं हो सकता जो हमारा है, क्योंकि अगर हमारे नरक में उन्हें भेज दिया जाए तो वे बड़े प्रसन्न होकर नाचने लगेंगे, और अगर हमें उनके नरक में भेज दिया जाए तो हम भी वहाँ हिल स्टेशन पर आ गए हैं ऐसा मानने लगेंगे, नरक में नहीं। हम शायद हिमालय की यात्रा को आ गए हैं, ऐसे हमारे विचार होंगे, क्योंकि हमारे भय हर मुल्क में अलग अलग हैं। इसलिए अगर दुनिया भर के नरकों का इतिहास आप पढ़ेंगे तो यह समझने में आसानी हो जाएगी कि जिस देश में जो भय है वही उस देश का नरक बन गया है, और जिस देश में जिस चीज़ का प्रलोभन है वही उस मुल्क के लिए स्वर्ग बन गया है। स्वर्ग और नरक हमारे भय और प्रलोभन के विस्तार है, और इनके आधार पर हमने कोशिश की आदमी को धार्मिक बनाने की। यह आधार ही झूठा था, इसलिए 5000 साल की संस्कृतियाँ नष्ट हो गई, असफल हो गई, विफल हो गई। धार्मिक आदमी भय से नहीं बनता, आदमी धार्मिक बनता है अभय से। अभय कैसे उपलब्ध हो और भय क्यों है, किस बात का है, कैसे छूटें, कैसे हम उसके बाहर हो जाएं। कौन से वे कारण हैं जिनकी वजह से हम भयभीत हैं, और उन भयभीत होने की जो चित्त दशाएं हैं वे हमारे शोषण की बुनियाद बन गई हैं। पुरोहित और जो लोग धर्म का व्यवसाय करते हैं वे भली भांति समझ गए हैं कि आदमी के भय के कौन से कारण हैं, और आदमी के शोषण के लिए उन्होंने उनका उपयोग भी कर लिया है। दुनिया में राजनीतिज्ञों या तथाकथित धर्मों के लोगों ने जो भी शोषण किया है वह सब भय के आधार पर ही किया है। अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर तुम्हें किसी भी कौम से कोई काम करवाना हो तो उसे किसी काल्पनिक शत्रु के नाम से भयभीत कर दो, फिर वह कौम कुछ भी करने को राजी हो जाएगी। और अडोल्फ हिटलर ने यह बात अपने अनुभव से लिखी है। उसने लिखा है कि अगर किसी कौम को युद्ध पर लड़वाना हो तो एक झूठा शत्रु पैदा कर दो जिससे वह भयभीत हो जाए। अगर सच्चा शत्रु मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं तो झूठा शत्रु खड़ा कर दो। कह दो इस्लाम खतरे में है, कह दो हिंदू धर्म खतरे में है, कह दो भारत खतरे में है या फिर पाकिस्तान खतरे में है, और बता दो कि खतरा कौन पैदा कर रहा है। दुश्मन खड़ा कर दो, चाहे वह झूठा ही हो, फिर तुम उस कौम को मरने और मारने के लिए राजी कर सकते हो। आदमी भयभीत हो जाए फिर उसे किसी भी तरह राजी किया जा सकता है। ये दुनिया के जो भी शोषक हैं इस बात को बहुत भली भांति जान गए हैं, लेकिन वृहद मानव समाज हम सब अब तक भी ठीक ठीक परिचित
नहीं हो पाए हैं कि हमारा शोषण किन आधारों पर हो रहा है और कौन हमारा शोषण कर रहा है। तो दोस्तों, आपको आचार्य ओशो रजनीश के विचार कैसे लगे और सदियों से चले आ रहे इस स्वर्ग और नरक के नाटक के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। इस पार्ट की तरह इस वीडियो के अगले पार्ट में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। आपने मेरी बातों को इतने मौन और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें।